नमस्कार दोस्तों और रहस्य और ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कुछ रातें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। कुछ लड़ाइयां गोलियों से नहीं बल्कि साहस, शौर्य और देश प्रेम से लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी जानेंगे, गलवान घाटी की 16 जून 2020 की। पूर्वी लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में स्थित गलवान घाटी भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2020 की शुरुआत से ही LAC पर तनाव बढ़ा हुआ था। कई दौर की सैन्य वार्ताओं के बावजूद चीन अपनी अतिक्रमणकारी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा था। 15 जून की शाम भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में एक टुकड़ी पेट्रोलिंग पर निकली। उनका मकसद चीन द्वारा किए गए एक अस्थायी ढांचे को हटाना था, जो नोमैंस लैंड में बना लिया गया था, समझौते का उल्लंघन करते हुए। लेकिन जब भारतीय जवान उस ढांचे को हटाने पहुंचे तो उन्हें धोखे से घेर लिया गया। रात के अंधेरे और शून्य से नीचे के तापमान में चीन के सैनिक भारी संख्या में नुकीले डंडों, पत्थरों और कंटीले तारों से लिपटी छड़ों से लैस थे। समझौते के तहत हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित था। कर्नल संतोष बाबू ने अपने जवानों के साथ मिलकर वीरता से मुकाबला किया। वे सबसे आगे थे और इसी संघर्ष में वे देश के लिए शहीद हो गए। यह लड़ाई घंटों तक चली, बर्फीली गलवान नदी के किनारे। कई जवान संघर्ष के दौरान ठंडी गलवान नदी में गिर गए। इस भीषण रात में भारत ने अपने 20 बहादुर बेटों को खो दिया। लेकिन गलवान की घटना ने चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। इस लड़ाई ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर भारतीय के मन में गुस्सा और गर्व दोनों थे। गुस्सा चीन की धोखेबाजी पर और गर्व अपने वीर जवानों की अतुलनीय शौर्य पर। गलवान घाटी की लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि इरादों और देशभक्ति से लड़ी गई थी। आज भी गलवान घाटी के वो 20 शहीद हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आजादी कितने बलिदानों के बाद मिलती है। आइए आज हम उन सभी शहीदों को नमन करें जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।